सुबह का वक्त हो और जब आप अपने कमरे की खिड़की से बाहर झाँके तो आपको एक मस्त नज़ारा मिले जिसमें हो साफ खुला आसमान, बहुत ही पास में पहाड़ और नीचे की वैली में बसा हुआ शहर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा फैमिली ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक खूबसूरत से नज़ारे के साथ। लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम लोग आ गए हैं सिक्किम द गैंगटॉक। तो ये है सुबह का नज़ारा। सुबह उठते ही मैं रात में जब सो रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि जल्द से जल्द सुबह हो और मैं विंडो का व्यू लूँ। तो माशाअल्लाह से आज मौसम जो है वो यहाँ का बहुत साफ़ है, जिसकी वजह से हमें कंचनजंगा जो है बिल्कुल नज़दीक से दिख रहा है। और आई कांट टेल यू कि ये कैमरा जो है या फिर मेरी बात जो है वो जस्टिफाई नहीं करे इसकी खूबसूरती को, क्योंकि खाली आँखों से देखना और उसको इमेजिन करना बहुत खूबसूरत। मैं लगभग 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूअसली खड़ी होकर के देख रही थी और मेरे बकेट लिस्ट की का एक लिस्ट में एक चीज़ था जो कि पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तो आज जो था हम लोगों का प्रोग्राम था कि हमें गैंगटॉक को एक्सप्लोर करना था। इसकी जो मेन व्यू पॉइंट है वहाँ जा कर बस देखना था। तो इसके लिए हमने कार बुक करी और वो एक्चुअली ड्राइवर कम गाइड बोथ थे। तो उनको ज़्यादा पता था कि कहाँ कौन कौन से व्यू पॉइंट है, कौन कौन सी जगह है जहाँ वो हमें ले जाएं। तो एज़ यू नो कि ये है एमजी रोड और हम लोगों का जो स्टे था वो इसी रोड में था। रात में जब हम लोग चेक इन कर रहे थे तो उस वक्त का नज़ारा कुछ और था और अभी की खूबसूरती भी कुछ कम नहीं थी। एकदम चमचमाती हुई धूप, क्योंकि एज़ एक्सपेक्ट कि हम लोग सोच रहे थे कि बिहार के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा ठंड होगी, पर लास्ट 3-4 डेज़ से बिहार में तो बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी, जिसकी वजह से यहाँ जब धूप आई ना वो बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है गैंगटॉक को एक्सप्लोर करने का। शयान एज़ इट नो दम घूमने वाले मूड में आकर के पूरा चश्मा वश्मा लगा के रेडी है। तो सबसे पहले हम लोग वो आ जाते हैं। यहाँ पर एक पार्क था, पार्क क्या कहूँ, एक वाटरफॉल था जिन फिर उसके आसपास के एरिया को इन्होंने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया था। तो बहुत ज़्यादा नेचर, मतलब नेचुरली इट वाज वेरी मेस्मराइज्ड। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर लगी मुझे कि हम लोग ज़्यादातर फ्लैट लैंड यानी कि मैदानी भाग में रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ हर चीज़ जो है ना काफ़ी चढ़ाई पे है, तो हर चीज़ के लिए हम लोगों को काफ़ी चढ़ना पड़ता है। तो अब तो मैंने यहाँ की टूर से एक चीज़ समझी है कि अगर कहीं ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो 1 वीक या फिर 1 मंथ पहले हम लोगों को चलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि हम लोग थके नहीं। तो ये देखिए यहाँ का व्यू जो कि बहुत खूबसूरत है, ये था बंजरी की वाटरफॉल आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पर मैं आ रही हूँ और मुझे भी शौहर जी थोड़ा सा कैप्चर कर रहे हैं और मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब नेचर को देख कर के मुझे तो जो सुकून मिलता है ना वो कि मैं क्या बोलूँ। तो जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों को वाटरफॉल जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। झारखंड में मैंने 1-2 वाटरफॉल देखा है, मगर हाँ ये पहाड़ों से निकलता हुआ, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, इतना खूबसूरत, इतना फ्रेश वाटर। यहाँ पर इंटर करने वाटरफॉल तो थोड़ा सा दूर था, तो इसके लेफ़्ट साइड में कुछ गार्डन और कुछ वाटर एरिया था जिसमें बोटिंग वगैरह हो रही थी। हम लोग फिर यहाँ पर इंटर करते हैं। शयान का मन था कि बोटिंग करें, तो मगर फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम ओवर होने की वजह से फिर हम लोगों ने ये ऑप्ट नहीं किया और फिर यहाँ पर हम लोगों ने सब जगह देखा। यहाँ क्रिसमस का हर जगह, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे 24th, हाँ आज का दिन था 25th, तो जिसकी वजह से क्रिसमस की जो वाइब्स थी ना यहाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से दिख रहे थे। तो यहाँ पर मैं शौहर जी को बुला रही हूँ कि आएँ और वो भी देखें। तो
खाली कैमरा लेकर के थोड़ा सा ये करते और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करूँ कि बीइंग अ ज्योग्राफी टीचर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन सब चीज़ों को के बारे में पढ़ा है और बच्चों को पढ़ाया है। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई हूँ द नॉर्दर्न माउंटेन और द हिमालयन माउंटेन के बारे में और सामने से देखने में तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। वो पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद उससे थोड़ी सी ही दूर में तो ये था वाटरफॉल और यहाँ पर बहुत सारी जो राइड्स वगैरह हो रहे थे तो लोग जो थे वो कर रहे थे तो हम लोगों को ऐसा सच तो कुछ करना नहीं था। ये है मंजारी की वाटरफॉल्स। तो हम लोगों को तो कुछ ऐसा कुछ करना नहीं था, बस एक दो तो फ़ोटो व्यू के साथ लेना था ताकि वो स्टेटस वगैरह में लगे कि हम लोग यहाँ आए थे। और बहुत ज़्यादा लोग जो है एक्टिविटी जो है वो हो रही थी और लोग कर रहे थे। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर बाहर निकलें और इतना खूबसूरत खुदा ने अल्लाह ने बनाया है कि उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे शायद तो शुरू में तो पहले थोड़ा झिझक रहे थे, उसके बाद फिर वो बहुत ऊँचे नीचे फिर पानी वानी के पास भी गए थे और सारा किया था। लुक एट द व्यू, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग कपल जो था, मतलब वो लोग 2 कपल थे, हस्बैंड वाइफ और उनके फ्रेंड। वो शौहर जी को बोले थे कि हम लोगों की फ़ोटो वगैरह खींच लीजिए। वो लोग घूमने आए थे, मतलब हम उन लोगों को देखकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब आप फ़न कभी भी कर सकते हो और फिर हम लोग भी साथ में उनके साथ फिर फ़ोटो वगैरह फिर खिंचाए। सच अ लवली, मतलब कि कितने इस एज में सबको लगता है ना कि दर्द होगा, घुटने में दर्द ये वो, मगर वो सब नहीं, बहुत जॉली मूडेड होकर के चारों अपना आए थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी ख़त्म हो गई हों, सब कुछ कर लिया हो अपने लाइफ में, तो अब वो घूम रहे हैं। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट पे हम लोग आए थे। आई डोंट नो ये कोई व्यू पॉइंट था, यहाँ से जो हाइट पे थी इतनी ज़्यादा, ये कुछ मॉन्क ही था शायद। तो यहाँ से जो पहले तो हम लोग इंटर जब किए तो यहाँ पे कुछ टिकट वगैरह का प्राइस था, 10 रुपीज़ करके एंट्री फ़ी थी और उससे पहले वाले में शायद 100 रुपीज़ थी। तो यहाँ पर हम लोग पहले बैठ जाते हैं, यहाँ पर ट्राइपॉड लेकर गए थे शौहर जी, तो हम लोगों ने तीनों के मिल कर के कुछ क्लिप फ़ोटो वगैरह उन्होंने खींची और मैं तो थोड़ा आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स जो है वो ऐड कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों का फ़ोटो सेशन हुआ। मेरा बेसिकली ज़्यादा कैमरा नहीं उठ रहा था मोबाइल, क्योंकि मुझे ना वो नेचुरली खुद को देखना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं भूल जाती थी। यहाँ पे पता नहीं क्या था कि बहुत सारे ना वो दिया जल रहे थे और अंदर क्या था, शायद तो बोल रहा था नहीं जाओ अंदर, पता नहीं क्या है, पर मुझे नहीं पता। और ये जो था वो ये इतना खूबसूरत सामने से था कि क्या बोले। यहाँ पे सारे हेरिटेज वगैरह जो है ना, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह मंदिर रहते हैं या क्या, वो सब इसी फॉर्मेट में बने हुए हैं और बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा। और उसके राइट साइड का व्यू तो मत ही पूछिए, बहुत खूबसूरत। आप काफ़ी ऊंचाई पे आ जाते हैं और सब कुछ बहुत नीचा, मतलब माशाल्लाह से बहुत। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, हम लोग नाश्ता तो कुछ खास करके नहीं गए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने थाली ऑर्डर की थी और फिर खाई। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर ताशी व्यू पॉइंट, एक था थर्ड डेस्टिनेशन। यहाँ पर ये घूम कर के जो रील्स वगैरह जो बनाते हैं वो लोग, और ये भी एक व्यू पॉइंट था जो कि काफ़ी ऊंचाई पे था। तो यहाँ पर भी एज मच, जैसे ही हम लोग ऊपर गए तो फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर भी सेल्फीज़ वगैरह ली मेमोरेबल, और कुछ वीडियो कॉल पे अपने भाईजान वगैरह से बात हुई। फिर यहाँ से फिर हम लोग थोड़ा उतर जाते हैं। उसके बाद एक और वाटरफॉल आता है, आई डोंट नो द नेम, बट हाँ ये थोड़ा छोटा था, पर यहाँ शायान ने बहुत मस्ती की और मैंने भी। यहाँ छोटे छोटे जो पत्थर थे या फिर माउंटेन के जो टुकड़े थे, तो उस पर शायान बहुत एक्साइटेड होकर के चढ़ रहे थे और साथ में मैं तो खुद ही भूल जाती हूँ, मुझे हाइट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो चढ़ रहे थे। इस पॉइंट पे शयान ने बहुत ज़्यादा मैंने ये किए एक्साइटमेंट दिखाई और बहुत ही इंजॉय किया, और यहाँ आई लव सिंगिंग के लिए काफ़ी ऊपर चढ़ गए थे और मुझे भी थोड़ा उनको देख करके जोश आ रहा था, तो मैं भी उतनी ऊपर तो नहीं, मगर हाँ साइड वाइड में जा कर के उनके साथ चढ़ गई थी। तो बहुत ओवरऑल बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने फोर्थ डेस्टिनेशन पे, जो है प्लांट कंजर्वेटरी।
एक तरह का ये बेसिकली फ्लावर पार्क था, जहाँ पर ये भी काफ़ी ऊंचाई पे था। तो हम लोग आधी रास्ते चढ़ करके फिर बैठ गए थे और सामने से हिमालय माउंटेन को देख रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे कि इतना नज़दीक है क्या हिमालय माउंटेन, तो यहाँ तो हर तरफ से माउंटेन ही माउंटेन। ये पर्टिकुलर एक ग्लास हाउस की तरह था, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स और प्लांट्स रखे हुए थे, तो जो कि उतना विजिबल नहीं थे, थोड़ा मेंटेन यहाँ पर बहुत कम लगा। और ये आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई अलग डेस्टिनेशन में, जहाँ पे मैं थकना शुरू हो चुकी थी और मैं थक करके बैठ गई थी, क्योंकि अब मुझे सारे डेस्टिनेशन में वही चीज़ दिख रही थी। मगर हाँ, ये शहर जो है, ऊंचाई से जो शहर, और हम लोग जब रात में जब आ रहे थे ना, तो बहुत अच्छा दिख रहा था, लाइट जब हो रही थी। यहाँ पर हमने फिर पहाड़ों में मैगी तो नहीं खाई, बट पहाड़ों वाली चाय पी, जो कि पहाड़ पे चाय पीने का एक्सपीरियंस अच्छा तो नहीं था, क्योंकि चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर आ जाते हैं हम लोग लास्ट में, हनुमान टोंक था शायद, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग चप्पल वगैरह जो है बाहर निकाल करके, हम लोग मंदिर के बहुत अंदर तो नहीं गए, बट हाँ, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे थी तो हम लोग अंदर नहीं गए। पर मुझे यहाँ डोसा का स्मेल आया, जो कि इतना ही टेस्टी था कि मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 प्लेट डोसा ऑर्डर किया, मसाला डोसा, और हम लोग तीनों ने मिल करके इसको शेयर करके खाया। उसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं MG रोड। यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं, और फिर शैन को खानी थी आइसक्रीम, फिर उन्होंने आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम लोग थोड़े से रेस्ट करने के लिए होटल में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है शाम के 7 बज रहे थे, तो फिर अगेन हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और जो MG रोड है, वो वाकई में लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम लोग जो है वो इंडिया के में ही हैं। एज़ फॉर द क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मगर हाँ, ठीक, अच्छा लगा। हाँ, फिर हम लोग थोड़ी सी दूर में जा कर के थोड़ा देर तक बैठते हैं, फिर थोड़ी बहुत बातें की। उसके बाद फिर शैन को लग जा पिज़्ज़ा खाना था, तो फिर वो पिज़्ज़ा जो है वो लेकर के आते हैं। फिर वहीं पे बैठे बैठे हम लोग खा करके फिर हम लोग आ जाते हैं। और देखिए यहाँ का डेकोरेशन इतना खूबसूरत, इतना मतलब बहुत अच्छा। ये है कि आप ऑफ सीज़न में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सप्लोर आराम से कर पाओगे। जस्ट फॉर द गैदरिंग थोड़ा सा हौच पौच सा लग रहा था, तो मुझे ज़्यादा लग रहा था कि कोई सुकून वाली जगह हो। चूँकि मुझे मार्केटिंग, वैसे भी मार्केट वगैरह ज़्यादा पसंद है नहीं, तो मुझे उतना भीड़ भाड़ उतना नहीं अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर ये लोग गए थे पिज़्ज़ा लाने के लिए। यहाँ पर शायद देखिए पिज़्ज़ा लेकर के आएंगे, और बहुत एक्साइटेड। फिर उसके बाद हम लोग बैठ करके दोनों यहाँ पर तीनों, शौर्य जी तो नहीं खाते हैं, हम और शैन, मैंने और शैन ने खाया, और यही मेरा डिनर हो गया था। पर इनको खानी थी बिरयानी, तो फिर हम लोगों को एक अच्छा वाला होटल मिला, तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने फिर बिरयानी खाई, और फिर आ जाते हैं घर। तो इस तरह से। मेरी प्यारी बहनें, अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह।